अस्सलाम वालेकुम। वसीला मोज़ा बन जाते हैं वो आंसू जो वक्त हजत सजदे में बहाए जाते हैं। जब राह ज़मीन से ना बन रही हो तो वो कादिर रब आसमान से रास्ता खोल देता है। शर्त ये है कि मामलात को मुकम्मल उसके हवाले किया जाए। हमारी कुछ दुआओं की कबूलियत का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, और पता है अल्लाह पाक की रास्ता मुश्किल क्यों करता है? ताकि जब वो नेमत हमें मिले हम उसकी कदर कर सकें। वो नेमत इतनी बड़ी और ख़ास होती है कि अल्लाह चाहता है हम कहीं अपनी नाशुक्री में उसकी अहमियत नज़रअंदाज ना करते। बस इसीलिए कुछ सफ़र ज़्यादा कठिन होते हैं। लिहाजा मायूस ना हुआ करें, मंजिल का सुकून राह की थकावट भुला देगा। एक बार जानो तो सही तुम्हारा रब क्या चाहता है। क्या पता वो भी तुम्हारे लिए वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। थक गए हो तो अब अपने मामलात बस उसके हवाले कर दो। क्या पता तुम्हारे सब्र का बेहतरीन फल तुम्हें जल्द मिल जाए। एक बार तवक्कल करके देखो, उसकी रज़ा में राज़ी रह के। क्या पता उसी यकीन से तुम्हें मौज़ों का दरवाज़ा मिल जाए। एक दफ़ा अल्लाह की तरफ रजू करो, उसके इश्क में खुद को ढाल लो। क्या पता ऐसा करने से तुम्हें रब मिल जाए। हर चीज़ एक मखसूस अमल से गुज़र कर ही मुकम्मल होती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे सब्र का फल भी पक कर तैयार हो रहा है। जब वो मुकम्मल पक जाएगा तब भी वो मीठा और लजीज़ तरीन होकर तुम्हें नसीब किया जाएगा। लिहाजा यकीन और दुआएं जारी रखो। जब दिल की नमाज़ पढ़ी जाती है, जब रूह सजदा रेज़ होती है, जब बिन आवाज़ दुआएं की जाती हैं, तब मौज़े हो जाते हैं। वो तड़प, वो या अल्लाह की सदाएं फलक तक जा पहुँचती हैं और कुन फरमा दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, हर चीज़ हर इंसान का एक इख्तिताम होता है। इस ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे काम ज़रूर करने हैं जिनसे हम अपनी मौत के बाद भी ज़िंदा रह जाएं। तो जहाँ जिस अच्छाई का मौका मिले वो कर डालें। किसी का दुख सुन लेना, किसी के काम आ जाना, अपने अल्फाज और अंदाज से किसी की दिलजोई कर देना बहुत बड़े काम हैं। लिहाजा इस मुख्तसर ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करते रहिए अपने लिए, अपने रब के लिए, क्योंकि हकीकत वही है, बाकी सब खाक है। अगर कोई आप काम या आदत इस नीयत से छोड़ दें या छोड़ने की कोशिश करें वो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ है, तो यकीन रखिए आपके उस फैसले पर शर्मसार नहीं होने देंगे।